प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शब्दशाहूनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत करिल्लात्मने, सालोकानामिति लोकानां, यद् विद्यादर्पणायते। उत्तमे क्षमा मारेद आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचार धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुख ते कारी, मुक्ति करतार हैं। सहज अकिंचन रूप, नहीं परिमाणु मात्र भामु शुद्ध चेद्रू, होय सहज निर्ग्रंथ पद। निर्गंध पद की भावना के साथ श्रावक जीवों की परिणति धर्म में होती है। ऐसे श्रावक व मुनिराजों की अंतरंग परिणति का दर्शन कराने वाले ये मांगलिक पर्व धनलक्षण महापर्व चल रहे हैं। धनलक्षण पर्वों की मांगलिक बेला और मांगलिक बेला का 9वां दिन, मांगलिक बेला का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में हम बना रहे हैं। देखो, धनराय जी पूजन में कह रहे हैं कि हमने भाव की चर्चा कर ली और उपायों की चर्चा भी कर ली। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है और सत्य शौच संयम तप त्याग ये उपाय हैं। तो हमने भावों की चर्चा भी की, उपायों की चर्चा भी की। अब तो हमको चर्चा करनी है सार क्या है, इन 10 धर्मों का क्या सार है उसकी चर्चा है, क्योंकि अब तो समापन की तरफ है तो सार की चर्चा करनी है। इसलिए कहा आकिंचन ब्रह्मचार्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों का सार ही आकिंचन ब्रह्मचार्य है। लेकिन देखो, सार तो एक होता है, किसी वस्तु का सार एक ही होना चाहिए, 2 सार तो नहीं होने चाहिए। तो 10 धर्मों के सार 2 क्यों कहे? एक ब्रह्मचार्य को सार कहते या आकिंचन्य को सार कहते। आकिंचन्य को भी कहा और ब्रह्मचार्य को भी कहा। अरे लौकिक में भी हम कहते हैं भैया, 1 घंटे बात की हमने कि इस बात का कंक्लूजन ये है, तो कंक्लूजन 2 नहीं होते, कंक्लूजन तो एक ही होता है। तो फिर यहाँ पर 2 सार की चर्चा क्यों की, आकिंचन और ब्रह्मचार्य? तो विचार करके देखें हम, आकिंचन ब्रह्मचार्य की 2 की चर्चा क्यों की यहाँ पे? कि चर्चा 2 की नहीं है, चर्चा एक की ही है। तो यहाँ नाम तो 2 हैं, आकिंचन ब्रह्मचार्य कि नाम 2 हैं, लेकिन दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सिक्का तो एक ही है ना। वैसे ही आकिंचन और ब्रह्मचार्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे हैं 2 पहलू? देखो, 2 पहलू कैसे हैं यदि हम एग्जाम्पल से देखें। मान के चलो हमको कहीं जाना है, हमको मान लो सम्य शिखर जी जाना है, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि सम्य शिखर जी जाना। अब हम सम्य शिखर जी पहुंच जाएं, उसके बाद 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हम ये कहें कि ये सम्य शिखर जी है, हम सम्य शिखर जी पहुंच गए। एक तो हम ये कहें कि ये सम्य शिखर जी है,
और एक ये कहें कि इसके अलावा और सम्मिश्र शिखर जी नहीं है। दोनों बातों के अंतर है क्या? एक तो हम क्या कहें ये सम्मिश्र शिखर जी है, और एक कहें इसके अलावा और सम्मिश्र शिखर जी नहीं है। तो बात तो एक की ही कह रहे हैं, सम्मिश्र शिखर जी की ही। तो बात लेकिन दो की है हमने, एक नास्ति से एक अस्ति से, है और नहीं है। तो वैसा ही आकिंचन ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य तो क्या कहेगा, अपनी अनंत गुण पर्यायों की जो संपदा है, उस संपदा रूप में हूं, उसमें लीन होना, वो ब्रह्मचर्य है। और अपने अनंत गुण पर्यायों के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, ये आकिंचन है। इसलिए यहाँ आकिंचन ने ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। दो बात इसलिए कही कि है वो दोनों एक ही बात। अब चाहे ऐसा कहो कि मैं गुण पर्याय रूप हूं, या ये कहो कि मैं अपने गुण पर्याय से बाहर नहीं हूं, तो बात एक ही है। तो ऐसा यहाँ आकिंचन ब्रह्मचर्य का है। इसका मीन्स है कि आज हम चर्चा करेंगे नास्ति से और कल हम चर्चा करेंगे अस्ति से। तो हमको चर्चा करनी है नास्ति से कि आकिंचन्य नाम ही बता रहा है। आकिंचन्य, किंच अन्य, अन्य किंचित भी नहीं है। किसका? मेरा। अन्य मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। मेरा बाहर में कुछ भी नहीं है, अपने गुण पर्यायों के बाहर पर द्रव्य मेरा नहीं है। इसकी स्वीकृति का नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम शब्द का अर्थ तो पता ही है। आकिंचन्य का अर्थ कह रहे हैं हम कि आकिंचन्य किसका नाम है, कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। कि नहीं कुछ तो है, कुछ भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। देखो, जैसे उत्तम क्षमा में हमने क्रोध की चर्चा की, मार्द में मान की चर्चा की, ऐसे आकिन जैसे क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, आर्जव का विरोधी माया है, वैसे आकिंचन्य का विरोधी परिग्रह है। इसलिए परिग्रह की भी बात आती है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, लाइन आती है ना जब अर्घ चढ़ाते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म का धनराज जी की पूजन में। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, वो त्याग क्यों हो जाता है? क्योंकि वो मेरा नहीं है। देखो, मैं अपनी वस्तु का त्याग नहीं कर सकता और पर की वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। कल हमने बात की थी ना त्यागोपादान शून्य शक्ति की, तो उसको यहाँ भी जानना कि त्यागोपादान शून्य शक्ति को जानने का नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। कि मैं अपना कुछ त्याग नहीं सकता और पर का कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में कुछ अधिकता नहीं है जो मैं त्याग दूं, और मुझ में कुछ कमी नहीं है जो मैं ग्रहण करूं। एक बात। और दूसरी बात, मैं पर को ग्रहण कर नहीं सकता और अपने को त्याग नहीं सकता। बताओ किसका त्याग कर सकते हैं हम? ज्ञान का त्याग कर दें, दर्शन का त्याग कर दें, चारित्र का त्याग कर दें, किसका त्याग करें? कि नहीं हो सकता त्याग। वस्तु स्वरूप ही है कि त्याग नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं पररूप कैसे हो जाएगा? जब एक गुण अपने में ही दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है, तो पररूप होने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं पर में गया ही नहीं, पररूप हुआ ही नहीं, पर ने मुझ में प्रवेश किया ही नहीं। इसकी स्वीकृति का नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। अहम को खलु शुद्धो, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। समय साजी में गाथा है ना, 38 नंबर की गाथा है, अहम को खलु शुद्धो, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। की मैं हुआ ही नहीं ना, मैं रूपी हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे रूपी पदार्थों को अपना कहूं? उस निष्परिग्रह का नाम, निर्ममता का नाम, उसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। कि मेरा कुछ भी नहीं है पर में, ये जब निर्ममत परिणाम आता है तो फिर कहने में आता है कि इसको उत्तम आकिंचन्य धर्म हो गया, कि निर्ममत परिणाम नहीं है इसके। अब देखो, समय सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 37वीं गाथा में कहा, कुछ मोह वो मेरा नहीं,
उपयोग केवल एक है, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहे। उपयोग केवल एक है, यह मोह वो मेरा नहीं, ये मोह मेरा नहीं है। और इस गाथा की टीका में क्या कहा, यह राग वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है, यह क्रोध वो मेरा नहीं, उपयोग। 19 गाथा बताई यहाँ पे, इसके साथ में इतनी गाथा बना लेना। यह कुछ क्रोध वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है, कुछ कसाय, वो कसाय एक साथ ले लो, वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है, इसकी स्वीकृति का नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसकी जब स्वीकृति होती है तो परिणति उत्तम आकिंचन्य रूप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। कि साहब क्या कर रहे हैं उत्तम आकिंचन्य प्रकट करने के लिए, कि उत्तम आकिंचन्य प्रकट करने के कुछ करना ही नहीं है कि अरे ऐसे कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना, पर को पर जानो और अपने को अपना जानो, बस उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट हो गया। उसमें कहा ना अहमिक को खलु सिद्ध वाली गाथा में कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, किसको अपना मान रहे हैं हम, अन्नम परमाणु मित्तम पी, अन्य परमाणु मात्र भी नहीं है मेरा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृढ़ हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे परमाणु मात्र भी नहीं है और हम घर मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, और हम किस किस को अपना मान के बैठे हैं। इसलिए हमारी परिणति में उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते ही नहीं क्या हो रहा है। देखो चर्चा तो करेंगे अभी परमार्थ से भी, चर्चा तो हम परमार्थ से भी करेंगे, व्यवहार से भी करनी है हमको। देखो आकिंचन धर्म का विरोधी परिग्रह है, परिग्रह की चर्चा करते हैं पहले थोड़ी सी। परिग्रह दो प्रकार का कहा है आगम में, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। पहले अंतरंग परिग्रह फिर बहिरंग परिग्रह है। परिग्रह 24 भेद, परिग्रह के 24 भेद हैं, 14 अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं। उनके नाम आप सबको याद ही होंगे, उनके नाम यहाँ नहीं बता रहे, नाम सबको याद है आपको। तो 14 अंतरंग परिग्रह और 10 हैं बहिरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह के नाम भी पता है आपको, मिथ्यात आदि, कसाय, नौ कसाय, और 10 बहिरंग में दीपक, चतुष्पद, धन धान्य आदि सब कुछ है। तो ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग होने पर उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। और देखो ये संपदा जो है, वो संपदा हमको उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट करने में बाधक नहीं है, ये समझना। ऐसा नहीं है कि ये अरे क्या करें, अब ये स्त्री हमको ये नहीं, ये पत्नी हमको ये नहीं करने देती, हमको पुत्र ये नहीं करने देते, हमको ये नहीं करने देते, हमको ये नहीं, अरे संपदा पूरा बहिरंग परिग्रह हमको उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट कराने में बाधक नहीं है। अरे अपने स्वरूप का अनुभव करने में कौन बाधक है बताओ, कौन है बाधक हमको? कि कोई भी बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मुझे प्रवेश नहीं करता, कोई मुझे प्रवेश कर जाता। अब देखो, अब तो बाधक क्या है, बाधक है ममत्व परिणाम। जो ममत्व का परिणाम है ना, वो ममत्व का परिणाम ही इस जीव का बाधक है। कुमार स्वामी आचार्य ने कहा ना, मूर्छा परिग्रह है, मूर्छा का नाम है परिग्रह। और मूर्छा किसका नाम है? मूर्छा तू ममत्व भावा, मूर्छा वो, ये बार बार मुझे भी एडमिट करना पड़ रहा है साथ में, तो ये आप ये कॉस्ट से हटा लें या तो।
हाँ, तो मैं कह रहा था मूर्छा ही परिग्रह है और मूर्छा का नाम है मुक्त भाव। तो हम कहें मूर्छा परिग्रह है और मूर्छा मुक्त भाव है, इसका अर्थ है कि मुक्त भाव परिग्रह है। ये जो बहिरंग परिग्रह है ना, ये परिग्रह नहीं है, ऐसा परिग्रह नहीं है, ये स्थिति परिग्रह नहीं है। परिग्रह क्या है? ममत्व भाव। तो परिग्रह का त्याग करने के लिए क्या करें कि पहले ममत्व भाव का त्याग करो। ममत्व भाव का त्याग होने पर बाहर में त्याग अपने आप हो जाता है, सहज रूप से हो जाता है। वो तो फिर सहज रूप से क्रिया है, क्योंकि अपना मानेंगे तो त्याग नहीं कर पाएंगे, अपना मानना छोड़ेंगे तो त्याग हो जाएगा। दूसरे की वस्तु को हम ग्रहण करके रखते हैं क्या? हमारे घर के सामने का एग्जाम्पल दिया था ना, किसी की गाड़ी खड़ी हो तो ऐसा कहते हैं मेरी ये नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, कि मेरी है ही नहीं, जिसको ले जाना हो ले जाओ उठा के, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं है। तो जब ममत्व भाव का त्याग होता है तो आकिंचन्य धर्म अपने आप प्रकट होता है, परिग्रह का त्याग अपने आप होता है। अरे भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा के बीच में भी बैरागी कहा जाता है उनको। भरत जी घर में ही बैरागी, कि ममत्व भाव का त्याग किया तो 6 खंड की संपदा के बीच में रहते हुए भी आंशिक रूप से उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट था। आंशिक रूप से कह रहा हूं, पूर्ण रूपेण नहीं था, आंशिक रूप से था। पूर्ण रूपेण कब होगा? कि जब ममत्व भाव का त्याग हो जाएगा तो ममत्व भाव के त्याग के साथ साथ अंतरंग परिग्रह का भी त्याग करना पड़ेगा, और जितना जितना अंतरंग परिग्रह का त्याग होगा उतना उतना उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा। जब परिग्रह का त्याग होगा तब उत्तम आकिंचन्य होगा, जहां परिग्रह का त्याग होगा वहां उत्तम आकिंचन्य होगा। जितना परिग्रह का त्याग होगा उतना आकिंचन्य धर्म होगा, जहां होगा, जब होगा, जैसे होगा वैसे उत्तम आकिंचन्य होगा, उसका नाम है आकिंचन्य धर्म। देखो मैंने कहा ना संपदा बाधक नहीं है हमको, तो संपदा बाधक कैसे नहीं है हमको? कि भाई संपदा तो हमको बहुत परेशान करती है, पत्नी हमको बहुत परेशान करती है, पुत्र हमको बहुत परेशान करते हैं। कि बताइए आपको रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ले का स्वाद लेना है। अब रसगुल्ले का स्वाद 1 करोड़ के बीच में खाएं कि 10 करोड़ के बीच में खाएं, कितने परिग्रह के बीच में खाएं इसका स्वाद अच्छे से आ जाए? कि अच्छी पत्नी के सामने खाएं कि बुरी पत्नी के सामने खाएं, कि अच्छे बेटों के सामने खाएं, कि सब लगा लेना उसमें अच्छे बुरे परिग्रह को। जो हम कह रहे हैं भैया ये परिग्रह ऐसा, ये नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा है। रसगुल्ले का स्वाद लेने में कौन बाधक है बताओ? कि किसी के सामने लो, रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहते हो तो रसगुल्ले का स्वाद ले पाओगे, बाधक नहीं है बाहर की संपदा। वैसे ही अपने ज्ञाय के स्वरूप का स्वाद लेने में ये बाहर की संपदा बाधक नहीं है, बहिरंग परिग्रह बाधक नहीं है, अंतरंग परिग्रह बाधक है। इसलिए अंतरंग परिग्रह का त्याग करना। देखो उत्तम आकिंचन्य धर्म में चर्चा बहिरंग परिग्रह की हो जाती है पूरी, और जीव अंतरंग परिग्रह से अनजान रह जाता है। नीचे यदि हम पूछें, यहाँ तो आप सब स्वाध्यायी हैं बता देंगे, यदि किसी साधारण सवाल में पूछा जाए कि परिग्रह किसका नाम है, तो सब बहिरंग परिग्रह को ही गिनाएंगे, अंतरंग परिग्रह को कोई नहीं गिनाता। मीन्स अभी तो ये नहीं पता लोगों को कि मिथ्यात्व परिग्रह होता है, ये क्रोध मान माया लोभी परिग्रह होते हैं, ये हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष में नपुंसक वेद भी परिग्रह होते हैं, ये पता नहीं। तो त्याग कैसे करेंगे? और अंतरंग परिग्रह के बिना बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता। कि साहब हमने देखो बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया, हमने अपने पास 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं बस, बाकी सब त्याग दिया हमने, घर परिवार आदि सब त्याग दिया, वह 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं हमने, तो बताओ हम त्यागी हैं कि नहीं? बताओ हम त्यागी हैं कि नहीं? धनराज ने क्या कहा? फांसे तनक सी तन्ने में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की चाह भी दुख की जननी है,
फांस तनक सी तन में साले, वो फांस है ना तो अंतरंग परिग्रह की फांस, जब तक वो फांस नहीं निकलेगी तब तक सुखी नहीं हो सकता ये जीव। कि हमने 2 जोड़ी कपड़े रख लिए, क्या परेशानी है बताओ, कि 2 जोड़ी कपड़े तो रख लिए, लेकिन उन 2 जोड़ी कपड़ों में तेरा पूरा परिग्रह खड़ा है। कि कैसे खड़ा है परिग्रह, देखो छोटे से एग्जांपल से बात करें यदि हम, कि कैसे खड़ा है 2 कपड़ों में परिग्रह, कि हमने 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। पहली बात तो ये कपड़ा मेरा है, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। और किसी ने हमसे कपड़ा छीन लिया, किसी ने हमारे कपड़े को फाड़ दिया, तो अरे मेरा कपड़ा था तुमने क्यों फाड़ा, क्रोध परिग्रह। अरे देखो मेरा कपड़ा सबसे अच्छा, ऐसा कपड़ा किसी का नहीं है, मान परिग्रह। अब कपड़े को खरीदने में, कपड़े को पहनने में मायाचारी है, किसी को पता नहीं चल रहा है कपड़ा कैसे खरीदा, कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, मायाचारी खड़ी हो रही है एक कपड़े के पीछे, माया परिग्रह। और लोभ तो है ही, कपड़े पहनने का लोभ है, कपड़ा धारण करने का लोभ है, ये कपड़ा ऐसा, ये कपड़ा ऐसा है, लोभ परिग्रह भी है। देखो 14 अंतरंग परिग्रह घटाएं यदि हम इसमें, 5 तो हो ही गए, बाकी भी यदि हम घटाएं, अरे देखो मेरा कपड़ा कितना अच्छा है, मियाँ कपड़े को अच्छा मान के मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, अरे इसका कपड़ा कितना बेकार है, मेरा कपड़ा कितना अच्छा है, देखो देखो, हंस रहे हैं हम, हास्य कसा है, अंतरंग परिग्रह में है ना, इस कपड़े में, अरे ये कपड़ा पहनने पे अच्छा लगता है बहुत हमको, रति कसा है। और कोई कपड़ा फट गया, कुछ हो गया, अरे ये कपड़ा फट क्यों गया, ये कपड़ा बेकार हो गया, कपड़ा गल गया, कपड़े के प्रति अरति हो रही है आपको, अरति कसा है। और अब कपड़ा फट गया, गल गया, अरे ये कपड़ा कितना अच्छा था, पता नहीं दोबारा दूसरा कपड़ा ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेने जाएंगे तो, शौक हो रहा है आपको, शौक कसा है। अरे कोई मेरे कपड़े को ले नहीं जाए, कोई मेरे कपड़े को चुरा के ना ले जाए, भय कसा है। अरे कपड़ा गंदा हो गया, वो गिलानी, जुगुप्सा, जुगुप्सा कसा है। और कपड़े को पहनकर पुरुष, पुरुष जैसे परिणाम करना, स्त्री जैसे परिणाम करना, नपुंसक जैसे परिणाम करना, सब ले लेना, तीनों भेद। बताओ एक जोड़ी कपड़े में पूरा परिग्रह विद्यमान है कि नहीं, कि पूरा परिग्रह विद्यमान है एक जोड़ी कपड़े में, और हम क्या मान के चल रहे हैं, अरे एक जोड़ी कपड़ा तो रखा है, परिग्रह कहाँ है हमारे पास। आचार्य कह रहे हैं कि पूरा परिग्रह है तेरे पास अभी। इसीलिए तो देखो यहाँ तो एक कपड़े की बात है, पंडित दौलतराम जी ने तो क्या कहा, मुनिव्रत धार अनंत वार गिरिवक उपजायो, पेन से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यहाँ तो एक जोड़ी कपड़े की बात है, यहाँ तो कह रहे हैं कि पूर्णतः त्याग कर दिया, उसके बाद भी आकिंचन ने धर्म प्रकट नहीं हुआ। अब क्यों ना विचारत है मन में कुछ और रहा इन साधन से, अब विचार करके देखो क्या रह गया। इसका अर्थ है कि अंतरंग परिग्रह को त्यागे बिना बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता। हम कितना ही बहिरंग परिग्रह को त्याग लें, पहले में पहले तो अंतरंग परिग्रह का त्याग आवश्यक है। तो चलो बहिरंग परिग्रह तो हमारा नहीं है, अंतरंग परिग्रह हमारा है कि नहीं, कि यहाँ कह रहे हैं कि अंतरंग परिग्रह भी तेरा नहीं है, कि तू ये मान रहा है कि अंतरंग परिग्रह मेरा है, वो अंतरंग परिग्रह भी तेरा नहीं है। तो ये मत मान कि अंतरंग परिग्रह तेरा है, कि कैसे अंतरंग परिग्रह मेरा क्यों नहीं है। फिर वहां पर कर्म सापेक्ष कथन करेंगे, कर्म निरपेक्ष कथन करेंगे तो क्या आएगा, कि ये राग मेरा नहीं है, ये द्वेष मेरा नहीं है, ये क्रोध मेरा नहीं है, ये क्रोध मान माया लोभ मेरे नहीं है, मैं कभी इन रूप हुआ ही नहीं, मैं कभी राग रूप हुआ ही नहीं। मेरा अपेक्षा पहले बता दी इसलिए कि कर्म निरपेक्ष कथन आएगा कि नहीं आएगा, कि जब हम देखेंगे अपने को कर्म से निरपेक्ष तो क्या आएगा, कि ये मेरा है ही नहीं, किसको मैं अपना कहूं जब मेरा है ही नहीं, तो कि अरे मैं क्रोध रूप हुआ ही नहीं कभी। समय साज में कहा ना, मैं एक गायक भाव हूं,
ना प्रमत्त ना अप्रमत्त, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। मैं तो ना राग रूप हुआ ना द्वेष रूप हुआ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। जब ये स्वीकृति आएगी तो अंतरंग परिग्रह का त्याग हो जाएगा। अभी क्या लग रहा है, राग मेरा, द्वेष मेरा, क्रोध मेरा, मान मेरा। पर टोटामजी ने क्या कहा इसके लिए कि अपना किया भाषित होता है, इसलिए बुरा नहीं लगता। अपना लगता है ना इसको, इसलिए बुरा नहीं लगता। जब इसको लगे कि मेरा नहीं है तो अपने आप लगेगा कि नहीं ये तो बुरा है ही, मेरा है ही नहीं, त्यागने योग्य है। और ये ममत्व का भाव होता क्यों है कि भाई हमको हो क्यों रहा है ममत्व, तो ये तो है ही कि मिथ्यात्व है, ममत्व इसके लिए है। दूसरी बात यदि हम करें कि हम अभी संयोग का संबंध नहीं जानते, कर्ता कर्म संबंध को नहीं जानते, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को नहीं जानते, व्याप्य व्यापक संबंध को नहीं जानते, इसी ममत्व भाव खड़ा है। ये दुकान मेरी है, ये ममत्व भाव कब खड़ा होगा, जब उस दुकान को मैंने माना कि मेरी है। अब हम विचार करके देखें ये दुकान मेरी कब हो सकती है, ये दुकान मेरी कब हो सकती है कि जब मुझ में और दुकान में व्याप्य व्यापक संबंध हो। तो दुकान में मुझे व्याप्य व्यापक संबंध है, मैं दुकान में व्याप्त हूं कि नहीं हूं, कि नहीं है। इसका अर्थ है कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वो मेरा है बस, जहां व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है वो मेरा नहीं है। ऐसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात करें तो ज्ञेय ज्ञान में झलकते तो हैं लेकिन ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ये दुकान मेरी है, ये मेरे ज्ञान में झलक रही है, ये दुकान है, लेकिन ये मेरा हुआ ही नहीं ना, ये ज्ञान में प्रवेश किया ही नहीं। कि क्या झलका है हम ज्ञान के सामने मुझ में आ जाए कि ज्ञान का स्वभाव है ऐसा कि वो झलकेगी तो सही। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध की खबर नहीं है इसलिए ज्ञेयो ममत्व हो जाता है। व्याप्य व्यापक संबंध की खबर नहीं है इसलिए परद्रव्य ममत्व हो जाता है। कर्ता कर्म संबंध की खबर नहीं है इसलिए मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कर्ता कर्म संबंध की खबर नहीं है इसलिए। इसका अर्थ है कि उत्तम आत्मचिंतन ने धर्म प्रकट करने के लिए कर्ता कर्म संबंध को जानना पड़ेगा, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को जानना पड़ेगा, व्याप्य व्यापक संबंध को जानना पड़ेगा। कहां तक बात करें आकिंचन धर्म की कि आकिंचन धर्म कैसा है और क्या मान के बैठे हैं। परिग्रह में सुख है, स्त्री पुत्र आदि में सुख है। अरे सुख है कहाँ ये तो बताओ। अभी सुख की खबर नहीं है, सुख कहां पर है कि मेरा सुख मुझ में है पर में नहीं है, इसका नाम उत्तम आत्मचर्य धर्म की कल्पना है। ये हमारी मिथ्या कल्पना, जैसे उसमें कहा ना पर में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ऐसी ये मिथ्या कल्पना है, मैं इष्ट अनिष्ट पना किया हुआ है। जब तक पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होगी तब तक उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं हो सकता। वो देखो लाइन आती है, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती। बांस के वृक्ष छाया दे सकते हैं कि संभव ही नहीं है। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों कल्पना झूठी। कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भविभोर लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है और हम परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहते। परिग्रह को बांध के बैठे मेरा है मेरा है मेरा, कह क्या रहे निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। कि कहाँ है प्यारा निर्ग्रंथों का मार्ग,
तुमको निर्गंध पना प्यारा नहीं है, निर्गंधों का मार्ग प्यारा कैसे हो गया? परिग्रह में रुचि है कि नहीं, इसका विचार करना कि परिग्रह में हमको रुचि है कि नहीं है। जिसकी परिग्रह में रुचि है उसकी धर्म में रुचि नहीं, क्योंकि देखो रुचि दो जगह नहीं हो सकती, रुचि दो विरोधी में नहीं हो सकती, एक में हो सकती है। परिग्रह में है तो धर्म में नहीं है, और धर्म में है तो परिग्रह में नहीं है। अब हम विचार करके देखें हमारी रुचि किधर है। अरे आजकल तो पैसे के लिए धर्म को भी जीव छोड़ने को तैयार है, देव शास्त्र गुरु को छोड़ने को तैयार है, पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, विदेश जाने को तैयार है। अरे ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या है, रेडियो दर्शन करते हैं, वहां नहीं मिलेंगे तो क्या है, मोबाइल में कर लेंगे। कि अरे रुचि कहाँ पर है? रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि के अनुसार शक्ति अपनी पनपती है। जिसकी रुचि होती है उस ओर अपना पूरा पुरुषार्थ होता है। आगम का यह सूत्र, रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होता है, जैसी रुचि होती है। अब आपका पुरुषार्थ किधर है ये बताएगा कि आपकी रुचि किधर है। किधर है आपका पुरुषार्थ? धर्म है तो धर्म की रुचि है, धर्म है तो धर्म की रुचि है। अब जिसको धर्म की रुचि होगी, जिसको अपने शुद्धात्मा की रुचि होगी, वो क्या हो जाएगा कि भैया आप पर कुछ भी कह रहा है कुछ मतलब नहीं, जिसको रुचि होगी। और नहीं तो अरे उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, उसको ये तो करना ही चाहिए था। अरे और ये सब भी भूल जाएंगे, संसार में रह रहे हैं हम, बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास। अब संसार में रह इतना तो करना ही पड़ता है कि संसार में रहकर ही संसार का त्याग करना पड़ता है। यदि सभी जीव ये सोचने लगे हैं संसार में तो रह ही रहे तो ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर कौन जाएगा मुझ, कोई जा पाएगा मुझ पे? ऐसा तो है नहीं कि संसार का त्याग करने के बाद इन चीजों का त्याग करेंगे। अब जो संसार में रह रहे हैं, संसार ये पंचम काल में रह रहे हैं तो करना पड़ता है। कि पंचम काल भी उत्तम आकिंचन ने धर्म को प्रकट करने में बाधक नहीं है। पंचम काल एकमात्र साक्षात मोक्ष के होने में बाधक है, कि साक्षात मोक्ष नहीं होता बस। उसके अलावा पंचम काल 10 धर्मों को प्रकट कराने में बाधक नहीं है। हमारी परिणति 10 धर्मों रूप हो जाए, इसमें पंचम काल किंचित मात्र भी बाधक नहीं है, क्योंकि वो पंचम काल मुझरूप नहीं है, किंचित भी मुझ में नहीं गया। वो पंचम काल किंचित मात्र मुझ में नहीं है, इसीलिए वो पंचम काल बाधक नहीं है। अब जो बहाने ना जितने पंचम काल के वो सब लगा लेना। यह जीव दुखी हो क्यों रहा है? ममत्व भाव के कारण। ये देखो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब तीसरे अधिकार में दर्शन मोह की बात की, दर्शन मोह से 2 करोड़ से निवृत्ति का बात बताई थी ना, दर्शन मोहिनी कर्म में दर्शन मोह की जब बात बताई, तो वहां पे क्या कहा उन्होंने, किसका एग्जाम्पल दिया? पागल का। हमको उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, पंडित टोडरमल जी ने कहा कि तुम पागल हो, कि कैसे? मैं पूरी बात नहीं लूंगा वो एग्जाम्पल की, तो वहां पे क्या कहा कि जैसे किसी ने पागल को वस्त्र पहना दिया, अब वो वस्त्र जो है वो तो उसके आदि ने, पहनाने वाले के आदि, वो उतरवाए फाड़े फेंके कुछ भी करे, उसको उतार के दूसरा पहना दे, कुछ भी कर सकता है। अब ये पागल ये माने मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, तो क्या होगा कि अरे मेरे आधीन है ये वस्त्र, मेरे आधीन है। कि तेरे आधीन नहीं है ये वस्त्र, ये वस्त्र पहनाने वाले के आधीन है। ऐसे ही इस शरीर का संबंध, इस शरीर को पहना दिया कर्म ने हमको। अब ये शरीर कर्म अपने अकॉर्डिंग कभी इसको अच्छा बना रहा है, कभी बुरा बना रहा है, कभी कृष्ण कह रहा है, कभी सुंदर बना रहा है, कुछ भी कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं? अरे हमने कर दिया, देखो हमने गोरा कर दिया, हमने काला कर दिया। अरे देखो हम ऐसा नहीं करते, हम शरीर का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान रखते हो शरीर ऐसा हो जाता।
फ्री फोकट का दुखी हो रहा है। वहां पे क्या कहा, ये व्यर्थ में ही खेद खिन्न होता है। और वहां आगे क्या एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल, कि जैसे एक राजा की सेना आके रुकी रात को विश्राम करने के लिए, कहीं पे पूरी सेना घोड़े सब कुछ था, सबको वहां पे रुका दिया और आराम करने लग गए। पागल ही नहीं बैठा हुआ था, और उस पागल ने क्या सोचा, ये सब मेरा है। अब जब सुबह राजा जाने लगा अपनी सेना के साथ, अभी दुखी हो रहा है, अरे मुझसे पूछ तो लो कम से कम, मेरी सेना को लेके जा रहे हो, मेरे घोड़ों को लेके जा रहे हो, मेरे इनको लेके जा रहे हो, मुझसे पूछ तो लो, मुझसे ये तो कर लो। अरे तेरा था कहाँ? वो हमने शरीर में लगाया, पहला एग्जाम्पल शरीर के लिए दिया था अपने टोटम जी ने, और ये वाला एग्जाम्पल दिया था स्त्री पुत्र आदि धनादि जितने भी संयोग हैं उन संयोगों के लिए, कि कर्मों ने संयोग उपस्थित किए ना वहां पे, जैसे राजा ने किए, तो राजा लेके जा रहा है तो लेके जाने दो ना। अब जीव सुखी कब होगा, उत्तम आकिंचन कब होगा, कि जब वो ये माने कि भैया राजा आया था, राजा अपनी सेना लाया था, लेके जा रहा है, मेरा तो कुछ लेके नहीं जा रहा है, तो मैं क्यों दुखी हूं? बस हो गया वो सुखी। अब सुखी होने के लिए क्या करना है उसको? सुखी होने के लिए करना क्या है उसको? विचार करके देखो क्या करना है। इतना करना है कि भैया मैं जैसा पहले था वैसा ही अभी हूं। इन संयोगों ने ना तो मुझे कम किया ना मुझे अधिक किया, ना तो संयोग को देके जा रहा है मुझे, ना कुछ लेके जा रहा है। आए थे, अपनी स्थिति पे वहां रुके थे, और स्थिति पूरी होती जा रहा है। जितनी स्थिति बंद हुआ था उतने कहा रुके, जैसा अनुवाद था वैसा दिखा दिया, और जा रहे हैं वो, मैं क्या करूं? मेरे कुछ असर ही नहीं पड़ा इस बात का। इसकी स्वीकृति जब ये जानना होता है, ये अपनी मान्यता में आता है, तो उसको उत्तम आत्मचन्य धर्म प्रकट होता है। क्या है उत्तम आकिंचन्य धर्म, विचार करके देखें। देखो उत्तम आकिंचन्य धर्म पे तो बहुत चर्चा कर सकते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करके भी हम उत्तम आकिंचन्य धर्म को प्रकट कर सकते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करोगे यदि आप, तो बार प्रत्येक भावना के चिंतन में आपको आकिंचन्य धर्म दिखाई देगा। अब देखना देखना है वहां पे कैसे दिखाई देगा। अब एक ही भावना की चर्चा तो नहीं कर सकते हम, आप विचार करके देखना। जैसे मान लो असरण भावना है, तो असरण भावना का चिंतन करो। असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई, आशा पर की दुखदाई। कि एक शरणभूत मेरा शुद्धात्म ही है, तो बाहर शरण लेने क्यों जाऊं? बाहर मेरे लिए कोई शरणभूत है ही नहीं, मेरे लिए शरणभूत तो मेरा एक शुद्धात्मा ही है। यह शरण भावना हो गई, और ये जानने पर उत्तम आकिंचन्य हो गए। कोई सी भावना आप उठा के देखो, कोई सी भी भावना जो आपको उठानी हो, एकत्व भावना ले लो, संसार भावना ले लो, कि संसार भावना ले लो, कि अरे इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, ना किसी ने मुझको सुख दिया है ना किसी ने मुझको दुख दिया है, ये बाह्य लोग संसार नहीं, वे तो मुझ समसत द्रव्य, अरे नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको सुखी करे, जिस मोह राग और उद्देश्य भाव से दुख अनुभूति की अब तक, अतएव भाव संसार तजू और भोगू सच्चा सुख अभिकर। ये संसार भावना है ना, बताओ इसमें तुम्हारे धर्म है कि नहीं? इस मोह राग द्वेष भाव का त्याग करूंगा, पर द्रव्य में सुखी दुखी नहीं किया, पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं कर सकते, ये जानने मानने का नाम है तमाम चलने का। अशुचि भावना, अरे मेरी देह इतनी अशुचि है इतनी अशुचि है, कि ये नहीं, मैं तो ज्ञान शरीर ही हूं ना, बस ये शरीर मेरा है ही नहीं। ये नहीं है, अब ये हो गई भावना, अशुचि भावना। विचार करके देखें हम, यदि प्रत्येक भावना में चिंतन कर सकते हैं। अरे वास्तव में 10 धर्म ऐसे हैं, आप जिनागम में कहीं से भी इन 10 धर्मों की सिद्धि कर सकते हैं।
इन 12 भावनाओं से 10 धर्मों की सिद्धि की जा सकती है। 12 भावनाओं से भी प्रत्येक जगह से जहां से देखो वहां से आप 10 धर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि किसकी कर रहे हैं हम? वस्तु स्वभाव की। और आगम सिद्धि किसकी की है? वस्तु स्वभाव की। 12 भावनाओं किसकी सिद्धि की है? कि वस्तु स्वभाव की। तो हम भी वस्तु स्वभाव की सिद्धि कर रहे हैं 10 धर्मों में। तो प्रत्येक जगह से हम उत्तम क्षमा को सिद्ध कर सकते हैं, उत्तम मार्ग को सिद्ध कर सकते हैं, उत्तम आर्जव, सोच, सत्य, संयम सबको सिद्ध कर सकते हैं। विचार करके देखना। 12 भावना का तो एक एग्जाम्पल दिया हमने 12 भावनाओं का, प्रत्येक जगह से ले सकते हो आप। चाहे वो धर्म भावना हो, चाहे वो निर्जरा भावना हो, चाहे वो आश्रम भावना हो। आश्रम दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। कि इनको निवारण किया जा सकता है, इसका अर्थ है कि मेरे नहीं है, मैं तो ये जीव तत्व हूं ना। इसका निर्णय होगा तो आकिंचन धर्म प्रकट हो जाएगा। लोक भावना का विचार करेंगे तो अरे इस लोक में पंच प्रावर्तन करते हो अनादिकाल बीत गया, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसका अर्थ है कि इस लोक में बाहर में कहीं भी सुख नहीं है। मैं अब तक बाहर दिखता रहा, बाहर दिखता रहा, बाहर दिखता रहा। कोई क्षेत्र नहीं रहा ऐसा जहां मैं नहीं गया हूं, कोई काल नहीं रहा ऐसा जहां मैं नहीं गया हूं। कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव जो 5 प्रावर्तन है, इन 5 प्रावर्तन अनेकों बार कर लिए मैंने, ये सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सिद्ध हुआ कि वो सुख स्वभाव तो मेरे में है जहां मैंने देखा नहीं। अब ये उत्तम आकिंचन धर्म हो गया। विचार करके देखें हम, उत्तम आकिंचन धर्म किसका नाम है? जो कहा ना 10 धर्मों का सार है। उत्तम क्षमा का भी, माधव का भी, आर्जव का भी, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग सबका सार है। परिणामों में समता नहीं लाओगे तो उत्तम आकिंचन प्रकट नहीं होगा। परिणामों में कोमलता नहीं लाओगे, सरलता नहीं लाओगे, पवित्रता नहीं लाओगे, सत स्वभावी आत्मा को नहीं जानोगे, संयम धारण नहीं करोगे, इच्छाओं का निरोध नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, तो उत्तम आकिंचन में प्रकट नहीं होगा। विचार करके देखा, उत्तम आकिंचन धर्म किसका नाम है? किसको कहें उत्तम आकिंचन? हम कहां पर में सुख मानकर भ्रमित हो रहे हैं। और देखो यदि हम विचार करें, परिग्रह पर चर्चा नहीं कर पाए ज्यादा, परिग्रह का यदि हम विचार करें तो परिग्रह क्या है? पाप है। और मिथ्या सबसे बड़ा पाप है, और मिथ्या भी परिग्रह है। और देखो हमको क्या लगता है, हिंसा करने वाला हमको पापी लगता है, झूठ बोलने वाला हमको पापी लगता है, चोरी करने वाला हमको पापी लगता है, कुछ सेवन करने वाला हमको पापी लगता है। लेकिन रुपया पैसा जोड़ने वाला लगता है हमको पापी है कि नहीं? जो पैसों में आसक्त हो रहा है, जमीन जायदाद में, इसमें उसमें, ये वो, यहाँ ले लूं, वहां फ्लैट ले लूं, यहाँ मकान ले लूं, यहाँ प्लॉट ले लूं, यहाँ ये कर लूं, यहाँ ये कर लूं, लगता है हमको पापी है ये? कि लगते नहीं है पापी है। और जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि ये भी पाप है, तो वो भी तो पाप कर रहा है ना। लेकिन अब हमको मीस क्या है इसका, कि हमको परिग्रह पाप नहीं लगता। अरे अंतरंग परिग्रह तो छोड़ो, हमको बहिरंग परिग्रह पाप नहीं लगता। लगता है हमको बहिरंग परिग्रह पाप कि नहीं? नहीं लगता हमको बहिरंग परिग्रह पाप। और जब तक ये पाप नहीं लगेगा, जब तक इसको छोड़ेंगे कैसे? हमको तो क्या लग रहा है, पुण्य के उदय से आया है, पुण्य के उदय से मिल रहा है, पुण्य के उदय से मिलता है। अरे हो तो पाप रहा है ना, लेकिन है तो पाप रूप। अच्छा अच्छा मान के बैठे हैं हम, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो जब तक अच्छा मानेंगे तब तक त्याग कैसे करेंगे? देखो मंगल राय जी ने बहुत सुंदर लाइन कही उत्तम आकिंचन धर्म पे। चपेला समय चपल निहार, लक्ष्मी संसा है कुलटा नार,
नहीं कहीं जमती, यह छोर सुकुल भर तार नीच सौरमती, है छाया माया एक पकड़ करटे, जो गए अनेक छांव सम ढलती, पर यह न किसी के साथ पैड भर चलती। पिता पुत्र धारा कौन चलता है साथ में, विचार करके देखो। इसने जो लोग विसारे, वह जग में भ्रमते सारे, जो इससे हुए किनारे, तज भव भ्रम मुक्ति सिधारे। इसमें जो विसारे, जो भूल गए, स्त्री में, पुत्र में, धन में, बहिरंग परिग्रह में, सब कुछ भूल गए, वह जग में भ्रमते सारे, और जो इससे हुए किनारे, तज भव भ्रम मुक्ति सिधारे। तो साहब हम त्याग कर दें तो मुक्ति सिधार जाएंगे, कि इनसे किनारा कब हुआ जा सकता है, मंत्र परिग्रह का त्याग हो। तो पहले क्या करें कि पहले तो अंतरंग परिग्रह का त्याग करो। अंतरंग परिग्रह के त्याग बिना नहीं कर पाओगे। जब तक अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं है, जब तक नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले तो ये मानना छोड़ कि ये मेरे है, ये रूप मेरा है, ये रंग मेरा है, ये स्पर्श मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कह रहे ये भी तेरे नहीं है। जब तक तो ये मानता रहेगा मेरा रूप है, जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मेरा रूप है, मेरा रंग है, मेरा ये, छोड़ेंगे कैसे उसको? उसमें ममत्व भाव कैसे छूटेगा? मेरा है यही तो छोड़ना है ना, और यही हम छोड़ नहीं रहे, तो उत्तम आगे चलने कैसे होगा? अरे ये रूप मेरा है, ऐसा मैंने मान लिया तो क्या होगा बताओ? ये रूप मेरा है ऐसा मैंने मान लिया तो क्या होगा? देखो आचार्य कुंद में गाथा कही है इसके ऊपर। पहले कहा कि वर्णादि भाव मेरे नहीं है, और फिर क्या कहा? ये भाव सब है जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझे रहता नहीं। अरे तू रूप, तेरा रूप है, तो जीव अजीव में क्या अंतर रहा? अजीब जीव हो गया, जीव अजीव हो गया, तो क्या अंतर रहा जीव में और अजीव में? यदि वर्णाधिक भाव और मेरा तादात्म्य संबंध हो तो, कि तादात्म्य संबंध नहीं है, और तादात्म्य संबंध नहीं है इस आधार पर कहा जा रहा है कि मेरे नहीं है। व्यापक व्यापक संबंध की बात तो कर ली हमने अभी। तादात्म्य संबंध नहीं है इनके साथ मेरा, इसीलिए ये मेरे नहीं है। अब विचार करके देखें हम किसको अपना मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसका विचार ही नहीं है। उत्तम आकिंचन धर्म हमारी परिणति में प्रकट होगा कैसे? विचार तो करके देखें हम, कितनी मूर्छा है हमारी अभी। देखो आचार्य महास्वामी ने कितना अच्छा नाम दिया, मूर्छा। हम मूर्छित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, मोह की मदिरा पीकर। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अपने को भूला तो उत्तम आकिंचन से दूर, और अपने को याद किया तो उत्तम आकिंचन प्रकट। बस इतना करना है, ये मोह रूपी मदिरा का त्याग करना है। ये मोह भी क्या है? क्या है मोह? बताइए मोह क्या है? मूर्छा। मूर्छा मूर्छा है, मूर्छा ममत ममत परिणाम है। मूर्छा है, और मूर्छा है तो परिग्रह है, मोह भी परिग्रह है। अब परिग्रह, अब ये कौन समझे कि मोह परिग्रह है? ये समझने के लिए तत्व विचार चाहिए, तत्व चिंतन चाहिए कि मोह परिग्रह है। रुपए पैसे का त्याग तो कर देंगे, इसका त्याग कर पाएंगे? इसका त्याग नहीं करोगे तो रुपए पैसे का त्याग भी त्याग नहीं है।
विचार करना, हमको बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं, हमको पहले अंतरंग परिग्रह का त्याग करना। तो अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर बहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाता है कि हाँ, अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर बहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और बहिरंग परिग्रह का त्याग करेंगे कैसे, हम विचार करके देखें। क्या हम बहिरंग परिग्रह का त्याग कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम त्याग, बताओ। भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली, तो उसमें आता है ना, इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने लाख हाथी छोड़े, तो कहाँ छोड़ के आया भरत चक्रवर्ती, उनको बताओ। इतने घोड़े हाथियों को कहाँ छोड़ के आया भरत चक्रवर्ती? मुनि दीक्षा धारण की तो कहाँ त्याग करके आया? अपनी 6 खंड की संपदा को कहाँ छोड़ के आए वो? कि कहीं नहीं छोड़ के आए, जहां थी वहीं पर थी। 6 खंड की संपदा तो वहीं पर थी ना। तो क्या छोड़ा उन्होंने? ममत्व भाव को छोड़कर वहां से चले गए। चले गए तो छूट गई। इसलिए अंतरंग परिग्रह नहीं छूटेगा तो बहिरंग नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है। और अंतरंग परिग्रह छूटने पर यथा योग्य यथाशक्ति से बाह्य परिग्रह भी छूटता है। अभी कहा था ना मैंने, अभी एक लाइन कही थी, जितना परिग्रह छूटा उतना आकिंचन ने, जैसे छूटा वैसे आकिंचन ने, जब छूटा तब आकिंचन ने। तो जितना छूटा उसका मतलब क्या? अनंतानुबंधी संबंधी परिग्रह छूट गया हमारा, क्रोध मान माया लोभ परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रह। तो अनंतानुबंधी संबंधी छूट गया, तो उतना आकिंचन प्रकट हो गया। अब ममत्व भाव तो नहीं है, चौथे गुण स्थान वाले जीव को ममत्व भाव तो नहीं है, तो फिर उसको निष्परिग्रही कहते हैं हम। अंतरंग परिग्रह नहीं है ना उसके, तो निष्परिग्रही कहें कि नहीं कहें? कि नहीं। देखो, निष्परिग्रह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी परिग्रह है, ममत्व भाव तो त्याग हो गया, लेकिन अभी 3 कसाय तो बची है ना, क्रोधमान माया लोभ में, अप्रत्याकान प्रत्याकान संजनन, तो भी परिग्रह बचा है, इसलिए निष्परिग्रही नहीं है। और जितना फिर जब पंचम गुण स्थान में आए तो और उत्तम आत्मजन प्रकट होगा और परिग्रह का त्याग हो गया। फिर छठे सातवें गुण स्थान में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो उनको निष्परिग्रही कहें कि नहीं कहें? उनके भी तो संजलन विद्यमान है ना, लेकिन वो संजलन ना के बराबर है, इसलिए महानिष्परिग्रही कह दिया जाता है। अब कर्णानियोग में जाएंगे तो कर्णानियोग नहीं कहेगा, कर्णानियोग छठे सातवें गुण स्थान में निष्परिग्रही नहीं कहेगा, क्योंकि अभी संजलन क्रोधमान माया लोभ विद्यमान है। द्रव्यानियोग कहेगा निष्परिग्रही, कर्णानियोग नहीं, कर्णानियोग नहीं कहेगा वहां पे भी। तो उस अपेक्षा को साथ में लेके चलना कि क्या है वास्तव उत्तम आकिंचन धर्म। उत्तम आकिंचन धर्म पर बात तो बहुत है, श्राकाचार्य जी की तो मैं लाइन भी नहीं पढ़ी। एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इसका, फिर रचना के माध्यम से देखेंगे। चर्चा तो इसमें भी बहुत है उत्तम आकिंचन धर्म की। अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, ऐसे अनुभव को आकिंचन धर्म कहते हैं। जब ममत्व भाव दूर हो जाता है तो परिग्रह के प्रति, तो परिग्रह रहे या ना रहे, लेकिन जीव उससे उदासीन हो जाता है, ऐसा उसका सहज जीवन है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। समस्त धर्मों में प्रधान धर्म आकिंचन ही मोक्ष का निकट समागम कराने वाला है। अनादिकाल से जितने सिद्ध हुए हैं वे आकिंचन्य धर्म से ही हुए हैं, तथा आगे भी जो तीर्थंकर आदि सिद्ध होंगे वे आकिंचन्य धर्म से ही होंगे। यद्यपि आकिंचन्य धर्म प्रधान रूप से साधुओं की होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। उसमें कहा ना पूजन में, घटती जान घटाइए तिस ना भावे उछे, घटती जान घटाइए। ये श्रावक के लिए कह दिया कि भैया ममत्व भाव छूट गया ना, अब जितना घट रहा है अपने घटाते जाओ, घटती जान घटाइए। और यदि मिट रही हो तो मिटती जान मिटाइए, यदि नहीं मिटा पा रहे तो घटाइए, और मिट रही है तो मिटाइए। उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है जो गृहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, प्रामाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता है, अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है।
आज तो ये संतोष नाम का गुण ही समाप्त हो गया है। हमको संतोष नहीं है आज, यदि विचार करके देखें तो। जितना पैसा आया उतना कम, जितने भोग मिल जाए उतने कम, संतोष है ही नहीं। परिग्रह को दुख का देने वाला अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन्य भावना होती है। अभी समय काफी हो गया है, चर्चा तो बहुत आता है मन में कि बोलें और बोलें और बोलें, चर्चा तो बहुत है। अभी रचना के माध्यम से बात करते हैं हम उत्तम आकिंचन्य धर्म के स्वरूप की। उत्तम आकिंचन्य धर्म शुभ जीवन में हमें धारेंगे, आकिंचन्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। परिग्रह 24 कभी न जाने, धन पर ही बस ध्यान दिया, भोगों विषयों में धन खर्चा, पर हित को बिसारे दिया, पर हित को बिसारे दिया। यहाँ कह रहे हैं धन भी खर्च करो तो पर के हित में करो, तो दान की बात आई थी अनुग्रहार्थम। धन में ममत्व त्याग कर जीवन आकिंचन्य में बनाएंगे, आकिंचन्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। और देखो बहिरंग परिग्रह में पैसे के नाम का कोई परिग्रह नहीं है, पैसा नाम का, ये पता हो आपको। तो एक धन नाम का परिग्रह आता है ना, उसमें भी सोना चांदी इत्यादि को लिया है, पैसे को नहीं लिया, और उसके परिग्रह मांग के बैठे। जैसे कल कहा था ना, 4 दानों में पैसा दान नहीं है, फिर ही पैसे को दान मांग के बैठे, ऐसे यहाँ परिग्रह मांग के बैठे। बाह्य परिग्रह 10 है भाई, उन सब को अपना माना, सोना चांदी बाह्य विभूति से भिन्न न खुद को पहचाना, भिन्न न खुद को पहचाना। जड़ वैभव की मूर्छा तज कर निज प्रभुता प्रगटाएंगे, आकिंचन्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। मिथ्या तो महावैरी है मेरा, सबसे बड़ा परिग्रह है, विपरीत मान्यता पलती इससे होता ना इंद्रिय निग्रह है, होता ना इंद्रिय निग्रह है। दुखदाई मिथ्यात्व नाश कर समकित को उपजाएंगे, आकिंचन्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। 4 कसाय चौकड़ी द्वारा नित्य प्रति दुख ही पाता हूँ, कभी लोभ तो कभी मान बस स्वयं को भूल ही जाता हूँ, स्वयं को भूल ही जाता हूँ। 4 कसाय चौकड़ी बेनस कर सिद्ध से पद को भाएंगे, सिद्ध से पद को ध्याएंगे, आकिंचन्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। हास्य को कभी परिग्रह ना समझा, भोगों में रति अरति करता रहा, शोक भय में व्यापी होकर निज का कभी ना ध्यान रहा। देखो इसमें अंतर परिग्रहों के नाम आए हैं सबके। पहले तीसरे मिथ्यात्व का नाम लिया, चौथे में 4 कसाय का, और इसमें 9 कसायों का। निज का कभी ना ध्यान रहा, ग्लानि वेद का भाव बिसर कर 9 कसाय रहित हो जाएंगे,
आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। मेरा जग में कोई नहीं है, ना मैं जग का हो सकता, पर द्रव्य मेरे हुए कभी ना, ना मैं इनको कर सकता, ना मैं इनको कर सकता। षटकारक से कार्य सब होते। अब देखो परद्रव्य का षटकारक और मेरा षटकारक अलग अलग है ना, तो मैं परद्रव्य का कार्य कैसे कर सकता हूँ। षटकारक से कार्य सब होते, वस्तु व्यवस्था जानेंगे। आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। ममत्व भाव का नाम परिग्रह आचार्यों ने बतलाया, जिससे मूर्छा भाव वो ज्ञायक मुनिजन मन भाया, ज्ञायक मुनिजन मन भाया। मूर्छित परिणति जागृत होवे, स्व पुरुषार्थ कराएंगे। आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। पुण्य भाव में हर्षित होना परिग्रह ही कहलाता है। ये देखो क्या कह रहे हैं, हम पुण्य को दे में हर्षित हो रहे हैं, पुण्य का उदय, हमारे पुण्य का उदय, हमारे पुण्य का उदय, परिग्रह है ये भी। पुण्य भाव में हर्षित होना परिग्रह ही कहलाता है। पुण्य पाप के रहित ज्ञान हो आकिंचन सिखाता है, आकिंचन सिखाता है। कि ये ज्ञान ना पुण्य रूप हुआ आज तक, ना पाप रूप हुआ, ज्ञान ज्ञान ही रहा। ये हमको ये आकिंचन धर्म ही सिखाता है। पुण्य भला ना पाप बुरा है, ना पुण्य भला है ना पाप बुरा है। ये टेस्ट की मान्यता है ना, भला बुरा मानना। तो पुण्य भला ना पाप बुरा है, जाने के सहज रहाएंगे। आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। बाह्य परिग्रह त्याग सफल जब, कब है सफल बाह्य परिग्रह का त्याग। बाह्य परिग्रह त्याग सफल जब, अंतर परिणति निर्मल हो। अभ्यंतर परिग्रह भी छूटे, जीवन सरल बेमल तब हो, जीवन सरल बेमल तब हो। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह तज कर, मुनिवर सम बन जाएंगे। आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी तो यही चाहता, पर की अब ना चाहते हो। निज ज्ञात में जमे ये दृष्टि, लिखने का भी भाव ना हो। ये लिखने का भाव भी मूर्छा है, ये भी परिग्रह है। अब तो ये भावना भाएंगे, निज गायक में जमे ये दृष्टि, लिखने का भी भाव ना हो। आत्मार्थी तो यही चाहता, पर की अब ना चाहते हो। निज गायक में जमे ये दृष्टि, लिखने का भी भाव ना हो, लिखने का भी भाव ना हो। स्वज्ञायक में रम कर अब तो, मुनिवन शिव पद पाएंगे। आकिंचन का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे, मुक्ति बधु को पाएंगे।
इस प्रकार हम उत्तम आकिंचन्य का सार जाने। उत्तम आकिंचन्य धर्म क्या है कि किंचित कुछ भी नहीं है, इसका नाम आकिंचन्य है। और ये सब मेरा है, ये पर मेरा है, इसका नाम ही परिग्रह है। इस बात को हम जाने। देखो एक लाइन आती है क्या है, एक लाइन है कि किंचित कुछ भी ना होना ही आकिंचन कहलाता है, पर में अपनापन भी होना कुछ होना कहलाता है। लक्षण धर्म की पूजन लिखी थी, उसके आकिंचन धर्म के आगे में लाइन लिखी थी ये, किंचित कुछ भी ना होना ही आकिंचन कहलाता है, पर में अपनापन भी होना कुछ होना कहलाता है। परिग्रह बाह्य जब तक ही है तब तक अपनापन माना, तजकर ये मिथ्या मान्यता मोक्ष महल को है जाना। उत्तम शब्द सम्मित्व का सूचक, इसको अब मुझे पाना है, पर मैं अपनापन ना मानूं, मोक्ष महल को जाना है। आत्मार्थी की यही भावना 10 धर्मों को मैं धारूं, 6 पर का श्रद्धान कर अब सिद्ध शिला को मैं धारूं, सिद्ध शिला को मैं धारूं। इस प्रकार इस आकिंचन्य धर्म को जानकर हम सब भी, हमारी परिणति इस परिग्रह से विमुख होकर आकिंचन्य रूप हो और हम भी सिद्ध पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। संदीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप जी, हाँ, इसकी पीडीएफ है रचना की? किसकी रचनाओं की? हाँ, 10 धर्मों की जो आपने हाँ वर्णन है, किया है, इसकी है। पीडीएफ बना के ग्रुप पर डाल दो या हमारे पर्सनल नंबर पर डाल दो। हाँ नहीं, पीडीएफ है, इसकी भी है और ग्रुप पे डाल देना। है बना के भेज देना। उसकी भी है और इसकी दोनों की है। पीडीएफ बना के दे देना, हमारे नंबर पर डाल दो या ग्रुप पर डाल देना है। ठीक है, जन्मानी स्तुति करते हैं। निज शांति सुधा बरसावे जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बतावे जिन वाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। परमागम कहलाए जिन वाणी, परमागम भव्यों को अर्पण। मुक्त बधू के मुख का दर्पण, अब सागर से तारे साग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसावे जिन वाणी, तत्व का ज्ञान कराए। अचल विमल निज पद दर्शाए, सुख सागर लहराए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नभो सदा दे तो।